मैं और साइम एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बताया गया है कि आपने दूसरी शादी कर रखी है। क्या ये सच है? झूठ है। तो पता था ना एक दिन तुम अपनी असलियत दिखाओगी, पर इतनी जल्दी दिखाओगी ना ये मैं नहीं जानता था। सुरैया, समीना, बच्चों, मैंने आज तक जो कुछ भी किया सब आप ही लोगों के लिए किया। हो सकता है, बल्कि हुआ है कि मैंने डांटा भी हो, सख्त सुस्त भी कहा हो, लेकिन वो भी सब आप लोगों की भलाई का सोच के ही किया। फिर भी नीयत खराब ना भी हो तो गलती से इंसान गलत कदम उठा बैठता है। फिर मेरी किसी बात से, किसी हरकत से आप लोगों की दिल आजारी हुई हो या तलफी हुई हो तो सब लोग मुझे माफ कर देना। भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे मुझे कोई गिला नहीं है, बल्कि अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा और ज़ारा का क्या होता। मुझे भी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मामू जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने कभी भी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। बाबा, मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। भाई, आप सबों ने कुछ ना कुछ कहा तो जरूर, लेकिन किसी एक ने भी मुझे माफ नहीं किया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अरे समीना, जिंदगी का क्या एतबार, चल चलाओ का वक्त है, जाने कब सांस की डोर कट जाए। बेहतर है इंसान अपनी जिंदगी में ही सबसे माफी मांग ले। ये भाईजान आज कैसी बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, वो अमजद मियां की बात से जरा दिल गिरफ्तार हो गए। बस थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे। चलो नाश्ता करो बेटा, नाश्ता करो। क्या बात है? जरा मेरी तरफ तो देखो। अरे तुम रो रही हो? नहीं, नहीं रो रही मैं। देखो कौसर, मैं जबान का कड़वा जरूर हूं, लेकिन मैं झूठा आदमी नहीं। ऐसे सच का क्या फायदा जो दूसरों की दिल आजारी करे? मैं जानता हूं तुम मुझसे क्यों नाराज हो। मैंने तुम पर अखलाक भाई से मिलने की पाबंदी जो लगा दी है। अच्छा तुम ऐसा करो, चली जाया करो उनसे मिलने, ठीक है? और आप? मैं चाहता हूं कि अखलाक भाई मेरी उस बात पे गौर कर लें जो मैंने उनसे कही थी। फिर मुझे भी जाने में कोई इतराज नहीं। ऐसी कह रहे कि जाएंगे भी? आपके अखलाक भाई हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। फिर कब चलेंगे मेरे इखलाक भाई की तरफ? तुम ऐसा करो, आज तुम यासिर के साथ चले जाओ, मैं फिर किसी वक्त चला जाऊंगा, वादा। ठीक। चेहरा कैसा गुलाब हो गया अखलाक भाई का नाम सुनते ही है। क्यों ना हो भाई, उनके सिवा मेरा है कौन? अरे आपके सिवा भी तो हमारा कोई नहीं है।
कौसर, तुम अपनी सहेलियों से कहो कि सनम के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करें। मैं बड़ा परेशान हूं इस मामले में। अभी उसको बीए तो कर लेने दें। अरे भाई, कर लेगी बीए भी। मैं दरअसल चाहता था कि सनम के हाथ जल्द से जल्द पीले करके हम सुरैया की नजरों में सुर्खरू हो जाए। करूंगी मैं अपने दोस्तों से बात। थैंक यू। अब जाऊं मैं? क्या? अभी न जाओ छोड़ कर। ये गाना इखलाक भाई के सामने गाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इखलाक अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बेटा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है अंकल। ये बताएं आप क्या लेंगे, आप ठंडा या चाय? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा। हाँ, वो मैंने साइम से पूछा था शादी के बारे में, उसने तो साफ इनकार कर दिया है कि उसने कोई दूसरी शादी नहीं की। वो भी यही कह रहा था कि कोई गलतफहमी हुई है। अंकल, ये काम मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ। खैर, ये लीजिए साइम और ज़ारा का निकाह नामा। और ये साइम का पहला निकाह नामा। बेटा जरा नाम पढ़ देना, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। कल एक बात बड़ी अजीब है, दोनों निकाह नामों पर एक ही तारीख है। लड़की का नाम पढ़ना। सनम अमजद दुख्तर अमजद हुसैन। क्या है मेरा पढ़ना है? सनम अमजद दुख्तर अमजद हुसैन। अंकल, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? अंकल, आपके लिए पानी लाऊं? जी नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अंकल आप बैठिए, मैं जरा कॉल ले लूं। हेलो जी। साहिब ने ये क्या जुल्म कर दिया। वो नहीं जानता कि ज़ारा और सनम सगी बहनें, दो बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। साहिब, तुमने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया मुझे। मेरी उम्र भर की मेहनत वकालत कर डाली। साइम, मैंने तुम्हारे कपड़े रख दिए, चेंज कर लो।
चेंज कर लोगी तो मैं खाना लगा दूंगी, ठीक है? तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया है। लगता है कि हम सब यहाँ एक्टिंग करते रहते हैं, जब देखो डायलॉग बोलती रहती हो। एक बात ना अपने इस दिमाग में घुसा लो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बाप के सामने सिर्फ तुमने मुंह खोला और कोई बोल ही नहीं सकता। इसलिए ना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ये शक्ल मुझसे दूर रहे, और दोबारा अगर मेरे सामने ये डायलॉग बोला ना तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सायम, सायम, नीचे आओ फौरन। क्या हो गया? समीना, आप बाहर जाइए प्लीज। बहुत गुस्से में आप। समीना, जो मैं कह रहा हूं प्लीज वो करें। जी। दरवाजा बंद कर दो। जी बाबा। तुमने दूसरी शादी नहीं की, यही कहा था? जी यही कहा था। क्यों खैरियत? झूठ बोलते हो बाबा, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा। कैसे बाप के सामने आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा है? अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो तेरा और सनम का निकाह नामा नादरा वालों ने कैसे तैयार किया है? देख अपने करतूत। सॉरी बाबा, और कोई रास्ता नहीं था। सब बर्बाद कर दिया तुमने साहिब, सब बर्बाद कर दिया। किस दीदा दलेरी से झूठ बोलते रहे हमारे साथ। इसलिए पाल पोस के जवान किया था तुम्हें कि तुम बड़े होके हमारी आंखों में इस तरह से धूल झोंक। साहिब, तुमने जो गुनाह, जो गलती करनी थी कर ली। अब जिस तरह चुपके से, चोरी से तुमने गलती की है, उसे उसी खामोशी से खत्म करना होगा। तुम्हें अभी सनम को तलाक देनी होगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें सनम को तलाक दीजिए हर सूरत में, बस बस। कोई इज्जत नहीं, कोई हुज्जत नहीं। और हाँ, खबरदार खबरदार, किसी से इस बात का जिक्र भूल के भी मत करना।
कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरी बात भी नहीं होगी। मैं कैसे? मैं प्यार करता हूँ उससे। तेरा ये प्यार, तेरी मोहब्बत हमारे खानदान को, हमारी इज्जत को, हमारे वकार को, सबको मिलिया मेट कर देगी साहब। क्या हुआ भाभी? आप दोनों इस तरह से क्यों खड़े हुए? पता नहीं, वह भाईजान सख्त गुस्से में है और साइम को अंदर बुलाया। सनम को तलाक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, समझे? और ना ही कुछ सुनूंगा। कैसे? मैं बस कोई हुज्जत नहीं, कोई हुज्जत नहीं। और खबरदार, भूल के भी किसी से इस रिश्ते का, इस ताल्लुक का जिक्र न करना, समझे? इस वक्त बेहतर यही है कि मैं हाँ कर दूं। 2-4 रोज में जब पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बात करूंगा। क्या सोच रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। कुछ नहीं, आप जैसा कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, मैं वैसे ही करूंगा। आप बस खुद को संभालिए प्लीज। जाओ, अब जाओ दफा, जाओ। सॉरी माँ। और सुनो, किसी से जिक्र नहीं करना, अपनी मां से भी नहीं, वरना आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं नहीं करूँ। साइम, क्या हुआ है? तुम्हारे अब्बा इस कदर गुस्से में क्यों है? आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। साइम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे थे? पता नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। यासिर प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। आज के बाद तुमने सनम से मिलने या बात करने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा कभी कोई रिश्ता था, समझे? साइम, हाथ मत लगाना मुझे, साजिश की औरत। तुम्हारी तरह मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साइम तुम्हें क्या हो गया? ये किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हो? क्यों? तुम्हारे किरदार को एक लफ्ज में बयान कर दिया तो बुरा लग रहा है? क्या साजिश की है मैंने? तुम मुझसे क्यों इतना बदगुमान हो रहे हो? कितनी मासूमियत से झूठ बोलती हो यार तुम। तुम्हें तो ना किसी टीवी ड्रामे में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बाप को यह बताया कि मैंने दूसरी शादी कर लिया है तो तुम्हारा पेट नहीं भरा।
ये भी बता दिया कि वो लड़की सनम है। साइम, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अलावा ये कोई और कर ही नहीं सकता। और अब तुम एक बात समझ लो, इस सब के बाद ना मेरे दिल में सनम के लिए जगह और भी बढ़ गई है, और तुम्हारे लिए तो कभी थी ही नहीं और ना ही कभी होगी। क्या बात है, आप सुबह तो खुशी खुशी घर से निकले थे, अब वापस आए तो इतने गुस्से में, हुआ क्या है? कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, बात तो जरूर है। मैंने आपको पहले कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। क्या साइम से कोई गलती हुई है? गलती मुझसे हुई है, और ऐसी गलती जिसका अज़ाला भी मुमकिन नहीं है। दुआ करो कि इस गलती और इस तकलीफ को मैं बर्दाश्त कर पाऊं। ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से आप इतने बुझे हुए और इतने मायूस लग रहे हैं? अभी कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पे पता चल जाएगा। बस दुआ करो। हेलो। सारा ने आखिरकार अपनी औकात दिखाई दी। क्यों, क्या किया उसने? जिस बात का डर था ना मुझे, उसने वही किया। क्या कर दिया ज़ारा ने? मैं कुछ पूछ रही हूँ साइम। साइम बोलो भी, क्या किया है ज़ारा ने? साइम भाई, एक बात कान खोल कर सुन ले। यासर तुम? हाँ मैं, और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुने। वो सनम का भाई कह रहा है। आपके और सनम के दरमियान जो कुछ था उसे भूल जाए। यासर प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। आज के बाद तुमने सनम से मिलने या बात करने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा कभी कोई रिश्ता था, समझे? ये क्या बदतमीजी है यासर? ये बदतमीजी नहीं है आपी। शुक्र करें मेरे मुंह से कोई उल्टा सीधा जुमला नहीं निकला। ये क्या कर रहे हो तुम? आपी, आपने वादा किया था कि आज के बाद आप साइम से बात नहीं करेंगी, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ा है, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरा मोबाइल वापस कर दो यासर। अगर आपने अपना मोबाइल वापस मुझसे मांगा तो ये बात मैं अम्मी अब्बू क्या मामू जान सबको बता दूंगा।
और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। चाहिए मोबाइल? यासिर रुको, नहीं चाहिए मुझे फोन। देखो मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरे और साइम के रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले। अभी आप भाई नहीं हो ना, आपको क्या पता एक भाई को अपनी जान से ज्यादा अपनी बहन की फिक्र होती है। अम्मी जान, आप इस वक्त तक जाग रही हैं? यही सवाल मैं तुमसे कर रही हूँ, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? और ये साइम बाहर क्यों सो रहा है? अम्मी जान, बात यह है कि खामोश क्यों हो गई हो तुम? झगड़ा हुआ है क्या साइम से? नहीं तो फिर वो बाहर क्यों सो रहा है? वो साइम के ऑफिस में उनका किसी से झगड़ा हो गया था, बस इसी वजह से थोड़े परेशान है आजकल। समझ नहीं आई बात मेरी। झगड़ा उसका किसी और से हुआ है तो वो तुमसे अलग होके वहां क्यों सो रहा है? नहीं नहीं अम्मी जान, वो यहाँ सिग्नल्स भी तो नहीं आते, तो इसीलिए साइम बाहर गए हैं, कुछ जरूरी कॉल करनी थी। बस जैसे बात हो जाएगी वापस आ जाएंगे। सारा, जब से तुम्हारी साइम से शादी हुई है ना, मेरी परेशानी तो और ही बढ़ गई है। तुम मुझसे ना बताओ, छुपाओ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है और तुम मुझे छुपा रही हो। आपका वहम है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। साइम बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। अरे वो आप क्यों, आप सोई नहीं? जी, अम्मी जान को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए कमरे में आ गई। आपकी बात हो गई? ओह सॉरी, वो फोन कॉल ज्यादा टाइम लग गया, इम्पोर्टेंट बात चल रही थी, इसलिए वक्त का पता भी नहीं चला। रियली सॉरी यार। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आप पप्पू को नींद नहीं आ रही तो चाय बना दो इन्हें। जी मैं नहीं 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 बेटा नहीं, मैं बस सोने जा रही हूँ, तुम लोग आराम करो। गुड नाइट। शब बखैर। साइम मेरी बात सुनो। साइम प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। दोबारा कभी मेरी इजाजत के बगैर हाथ लगाया ना मुझे, तो वो हर्ष करूंगा कि जो दूर रहा करो मुझसे। तो पप्पो सामने थी, उन्हें दुख ना पहुंचे इसलिए उनके सामने ये सब कर रहा था ना। तुम तो दूर रहा करो।
भाभी, अखलाक भाई कहाँ है? चले गए। इतनी सुबह नाश्ता किए बगैर? हाँ, मैंने तो कहा था नाश्ता करके जाए, कहने लगे भूख नहीं। कब तक आएंगे भाभी? रात तक ही आएंगे। क्यों, कोई परेशानी है? जी भाभी, परेशानी तो है। मैं भाई से बात करना चाह रही थी। मुझे बता दो। भाभी, आपके सामने ही बात करना थी, लेकिन भाईजान आ जाते तो एक साथ ही हो जाती। अच्छा, चलो फिर तो मैं रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी भाभी, जी जी। यासिर, क्या बात है, सनम से कुछ झगड़ा हुआ भैया? जी जी नहीं अब्बा। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम आपस में कोई नोकझोंक ही नहीं करते। क्यों भाई? दाल में कुछ काला है। कुछ दिनों से मैं भी नोट कर रही हूँ कि दोनों एक दूसरे से बहुत खिंचे खिंचे रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही तो भाई है मेरा, इससे नाराज होकर कहाँ जाना है मैंने। दरअसल अब्बा, आपने जब से इसकी शादी जल्द से जल्द करने का फैसला किया, तब से मैं खुद ही इससे दूर रहता हूँ। वो क्यों? इसका क्या है, इसने तो चली जाना है, तो क्यों ना इसके बगैर रहने की आदत डालूं। ये बात तो है। अच्छा, याद आया, वो तुमने अपनी सहेलियों से कोई बात की इसके रिश्ते की? कहाँ मौका मिला, सारा दिन घर के कामों में जहन इतना उलझा रहता है कि याद ही नहीं रहा। इनफैक्ट आपको आज से ही चाहिए कि आप अपनी सहेलियों से बात करें। आज बात करेंगी तो 2-4 महीने में इसका रिश्ता होगा। बिल्कुल ठीक भाई, मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस लड़की के हाथ पीले हो जाए। अब्बू, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। खुदा हाफिज। सनम को ड्रॉप करने नहीं जाऊंगा और पिक करने भी नहीं जाऊंगा। ये तुमने सनम को ड्रॉप और पिक करना क्यों शुरू कर दिया? कुछ दिन की तो मेहमान है, तो क्यों ना थोड़ी खिदमत कर दूं इसकी। खुदा हाफिज बेटा। चाय डालूं आपके लिए? हाँ प्लीज। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया यासिर। हाँ मैं जानता हूँ। किसी से प्यार करना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी खालाजाद बहन के शोहर को जाना गुनाह है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद को समझाएं। कल को बात ये अगर मामू जान, सुरैया खाला और जारा को मालूम होगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में? यासिर, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोस्त हूँ तभी ये बात अब तक छुपा कर रखी है। प्लीज ये शादी की बात मत करना। क्यों एक भाई अपनी बहन के लिए रिश्ते की बात नहीं कर सकता? क्या यह गलत है? मुझे शादी नहीं करनी। करनी तो पड़ेगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो आपको अपने दिल से साइम का ख्याल निकालना होगा। मगर कुछ नहीं। आपकी यूनिवर्सिटी आ गई है, आप जा सकती हैं। मुझे वैसे भी बाबा को ऑफिस ड्रॉप करना है। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी। जी सर। बहुत देर हो गई, बहुत सुबह से मैं मुश्ताक साहब का इंतजार कर रहा हूँ, कब तक तशरीफ लाएंगे? सर जी वो तो कोर्ट गए हुए हैं, आप इंतजार करें, आते हैं वो। सर अगर कोई अर्जेंट काम है तो मुझे बता दें। नहीं, काम तो मुश्ताक साहब को ही बताऊंगा। शुक्रिया। जैसे आपकी मर्जी।
सुनो। हाय हाय, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। आप वो फाइल मेरे पास भिजवा दो। थैंक यू। नहीं बस वो फाइल, थैंक यू। हेलो हेलो, साइम, मैं सनम बात कर रही हूँ। हाय, ये किसका नंबर है और कहाँ हो तुम? वो यासिर ने मेरा फोन ले लिया। ये क्या हरकत की उसने? वो बहुत गुस्से में था। अगर मैं फोन नहीं देती तो अम्मी अब्बू को सब कुछ बता देता। देखो, आज नहीं तो कल सबको मालूम तो होना ही है। कैसे? सनम, कल रात को बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मुझसे पूछने लगे कि मेरी दूसरी शादी हुई है या नहीं। जब मैंने इनकार किया तो तुम्हारा और मेरा निकाहनामा मेरे सामने रख दिया। क्या? मामू जान ने हमारा? हाँ, सब कुछ मालूम है उन्हें। फिर क्या रिएक्शन था उनका? पूछो मत यार, बहुत गुस्से में थे। इतने गुस्से में तो मैंने उनको आज तक नहीं देखा। सो रहे थे और कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके बस सनम को तलाक दे दो। अगर तुमने मामू जान की बात मानी ना, मैं अपने आप को तो मार दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? अगर तुमने आज रात 9 बजे तक इन कागजात पे दस्तखत न किए तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। 9 बज चुके हैं मियाँ साहबजादे। तलाकनामे पे दस्तखत करोगे या नहीं?